हेलो गाइस, वेलकम टू माय ड्रामा एक्सप्लेनेशन चैनल। तो गाइस, मैं आ गई हूँ एक नए ड्रामे के साथ जिसका नाम है टाइम एंड हिम आर जस्ट राइट, जो कि एक चाइनीज ड्रामा है। तो चलिए गाइस, ड्रामे को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हमारी मेन लीड हीरोइन, जिसका नाम लिंशी होता है, वो और उसकी फ्रेंड दोनों ही वेडिंग फोटोज लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। और तभी जी जुन सिंह की आवाज़ आती है, जो कि हमारे ड्रामे का मेन लीड यानी कि हीरो है। तो उसकी आवाज़ आने पर लिंसी की फ्रेंड जी जुन सिंह को देखने के लिए जाती है। तो लिंसी उसे बताती है कि ये आवाज़ मेरे फ़ोन से आ रही है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और तभी जी जुन सिंह वहाँ आता है उसके दोस्तों के साथ, और वहीं अचानक से गार्ड आ जाते हैं। तो वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। और भागते हुए लिंसी बताती है कि हम हमेशा ही अजीब शुरुआत करते हैं, और उनके पहली बार मिलने के बारे में भी बताती है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में ड्रामे को 8 साल पीछे ले जाते हैं, जब वो दोनों पहली बार मिले थे। तो दिखाते हैं कि लिंसी फोटो लेकर जी जुन सिंह को ढूंढती है और उसके पास जाके उससे पूछती है कि तुम कैसे हो। तो जी जुन सिंह बोलता है कि तुम गलत इंसान से पूछ रही हो। तो लिंसी पूछती है कि तुम जी जुन सिंह हो। तो वो उसे हाँ बोलता है। तो लिंसी मैं सही हूँ कहकर उसे गले लगा लेती है। तो जी जुन सिंह उसे धक्का दे देता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और उसका दोस्त उन्हें ऐसे देख लेता है तो वो जी जुन सिंह के मजे लेने लगता है। तो जी जुन सिंह उसे बेवकूफ बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिंसी एक ट्रांसफर स्टूडेंट होती है। तो वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है, और जी जुन सिंह भी वहीं पर होता है। तो वो उसे देखकर सोचती है कि मैंने इस स्कूल में ट्रांसफर जी जुन सिंह के लिए लिया है, और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती है और उसके पास बैठने को बोलती है। तो जी जुन सिंह बोलता है कि मुझे अपनी सीट शेयर करने की आदत नहीं है। तो सब स्टूडेंट ये सुनकर उन पर हंसने लगते हैं कि वो सोचते हैं कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। तो मैम उनको चुप कराती है और लिंसी को उसके पास ही बैठने को बोलती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही सीट होती है। और वो उसके पास जाकर बैठती है और उसे लिखकर बताती है कि मुझे गलत मत समझो, वो दोस्ती के लिए था, मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें गले लगाया था। तो जुन सिंह उसे पेन उठाने के लिए बोलता है। तो वो दोनों एक साथ पेन उठाने लगते हैं। तो दोनों के सिर आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से लिंसी उसे सॉरी बोलती है, पर फिर भी जुन सिंह उस पर चिढ़ने लगता है। और तभी लिंसी से मैम बोलती है कि तुम यहाँ पर नहीं हो तो तुम्हारे पास बुक नहीं होगी। तो उसे वो उसके टेबल मेट से बुक शेयर करने को बोलती है। तो जुन सिंह उसे बुक देकर खुद मुंह साइड में कर बैठ जाता है। तो लिंसी उसे देखने लगती है। उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी जुन सिंह को फिर से दोस्ती करने को कहती है। तो वो उससे परेशान होकर उसे 3 शर्तें पूरी करने को बोलता है, और बोलता है कि उसके बाद ही तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। तो उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी 3 टास्क में से 2 टास्क पूरे कर लेती है, और तीसरा टास्क स्कूल के सबसे खतरनाक टीचर की विग उतारने के लिए होता है। तो लिंसी उसे ये तीसरे टास्क को चेंज करने के लिए बोलती है। तो जुन सिंह बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकती हो। तो लिंसी कहती है कि मैं ये कर तो सकती हूँ, पर मैं करना नहीं चाहती। तो जुन सिंह टास्क को चेंज नहीं करता है और उसका काम करने लगता है। तो लिंसी भी उसकी मदद करने लगती है। तो वो दोनों कपड़े से बने हुए नेम प्लेट को खोल रहे होते हैं, और तभी उनके 2 दोस्त लड़कर भागते हुए उनकी तरफ आते हैं। तो जुन सिंह लिंसी को बचाने के लिए अपनी तरफ खींचता है। तो वो कपड़ा नीचे खड़े हुए सर के ऊपर गिर जाता है, और उसे हटाने की चक्कर में उनकी विग निकल जाती है, और वो गुस्सा करते हैं, और तो सभी स्टूडेंट वहीं पर छुप जाते हैं। तो लिंसी बोलती है कि गलती से ही, पर मैंने तीसरा टास्क भी पूरा कर लिया है। तो जुन सिंह गुस्सा होकर चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में सर क्लास में आके पूछते हैं कि ये किसने किया है। तो जुन सिंह और लिंसी दोनों खड़े होकर बोलते हैं कि यह हम दोनों की गलती है। तो सब स्टूडेंट उनके बारे में गलत सोचने लगते हैं। तो लिंसी और जुन सिंह को टीचर्स ने माफ़ी मांगने के लिए बोला होता है। तो जुन सिंह सबसे माफ़ी मांगता है, और यहाँ भी बोलता है कि मेरे और लिंसी के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, और यहाँ बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो लिंसी को ये सुनकर बुरा लगता है, और वो जुन सिंह से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि वो मुझे नहीं जानता है, पर मैं उसे जानती हूँ, और मैंने हमेशा ये चाहा है कि मैं उससे फिर से देख सकूं, और गॉड ने मुझे ये चांस दिया है। और बोलती है कि मुझे उसके साथ बास्केटबॉल खेलना है, और वो सब लम्हे बिताने हैं जो मैंने पहले कभी नहीं किए हैं।
और तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिंसी के भाई का कार एक्सीडेंट हो जाता है और लिंसी उसी बात को याद करके रोने लगती है और बोलती है कि मैं अपनी खुशियाँ उससे शेयर करना चाहती हूँ और दुख भी। तो जुनसिंग यह सुनकर भागते हुए आता है और रेडियो बंद कर देता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, और घर जाते हुए उसके बारे में सोचता है और उसे पागल बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जब जुनसिंग घर पहुँचता है तो वो लिंसी को उसके घर पर देखकर चौंक जाता है। तो लिंसी हाय कहकर बोलती है कि सॉरी कि हम फिर से मिल गए हैं। तो जुनसिंग पूछता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, और उसके बाद दिखाते हैं कि वो सब खाना खा रहे होते हैं। तो जुनसिंग की मॉम पूछती है कि तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा गया। तो लिंसी बोलती है कि मेरा टेबल मेट और टीचर दोनों ही अच्छे थे। तो जुनसिंग बोलता है कि इसने आज सिर्फ गड़बड़ ही की। तो जुनसिंग की मॉम बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, और लिंसी से बोलती है कि तुम खाना खा लो, फिर मैं उसके बाद तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। तो जुनसिंग ये सुनकर बोलता है कि मॉम मुझे आपसे बात करना है और उन्हें साथ चलने को बोलता है। तो जुनसिंग बोलता है कि आपने कहा कि आप उसे रूम दिखाएंगी, तो क्या आज वो यहीं रहेगी। तो उसकी मॉम बोलती है कि वो पूरे सेमेस्टर तक यहीं रहेगी, और लिंसी उन दोनों को बात करते हुए सुन रही होती है। और तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिंसी के भाई का ऑर्गन्स यानी कि हार्ट डोनेट किया गया था, और वो हार्ट जुनसिंग को डोनेट किया गया था, और उसे यहाँ बात पता भी नहीं होती है कि उसके सीने में जो दिल धड़क रहा है वो एक्चुअल में लिंसी के भाई का है, और इसी वजह से लिंसी जुनसिंग की बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती थी। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद जुनसिंग बोलता है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, और उसकी मॉम बोलती है कि ये मेरा घर है और वो हमारी दूर की रिलेटिव्स है, इसलिए वो यहीं रहेगी, और बोलती है कि उन्होंने हम पर एक एहसान किया था और जो कि मुझे वापस करना है, और बोलती है कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है घर पर और स्कूल में। तो जुनसिंग की मर्जी चलती ही नहीं है उसके घर पर। तो उसकी मॉम ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है और वो वहीं खड़े रहकर सोचने लगता है। उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी उसके रूम में होती है और तभी उसकी मॉम उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है और बोलती है कि मेरे 2 बेटे हैं और ये रूम मेरे दूसरे बेटे का था, और वो बोलती हैं कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारी एज की लड़की को किस तरह के रूम पसंद आते हैं। तो लिंसी बोलती है कि मुझे ये अच्छा लगा है। तो जुनसिंग की मॉम बोलती है कि जुनसिंग भले ही ऊपर से ऐसा है पर वो अंदर से बहुत ही नरम दिल का है। तो लिंसी बोलती है कि मैं भी उसकी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ, पर उसकी मॉम उस पर हंसती है और बोलती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो जुनसिंग का रूम तुम्हारे साइड में ही है, और वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद लिंसी अपने बैग में से उसका फॉक्स टॉय निकालती है और उसे उसका रूम दिखाती है और अपने भाई के लिए लेटर लिखती है, और वो उसमें लिखती है कि मैं घर से पहली बार इतनी दूर आई हूँ, और लिखती है कि जुनसिंग आपसे बिल्कुल ही अलग है और उसका दोस्त बनना बहुत ही मुश्किल है, और बोलती है कि मैं फिर भी ये कर लूँगी, और खुश होती है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको यहाँ अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसका नेक्स्ट पार्ट आसानी से देख सकें।